खबर अलीगढ़ में दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पत्नी की हत्या कर बक्से में शव को डाल दिया गया और बक्से में बंद कर नोएडा इस शव को ले जाया जा रहा था। यमुना एक्सप्रेस वे पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। 2 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। थाना क्वारसी इलाके में रहता है ये आरोपी। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ी रोकी गई तो इस बात का खुलासा हुआ। 2 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी और अब पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बक्से में शव को रखा और उसे नोएडा लेकर जा रहा था। अलीगढ़ की ये वारदात, दिल को दहला देने वाला ये मामला सामने आया। तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वजह क्या रही इसके पीछे, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस वारदात के सामने आने के बाद, इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान है। बक्से को शव में रखकर बंद करके नोएडा ले जाया जा रहा था। रंजीत इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, कुछ पता चल पाया क्या वजह थी और अलीगढ़ में कहां के रहने वाले थे ये पति पत्नी? देखिए, आपको पूरा मामला बता दूं। 2 माह पूर्व इन दोनों की शादी हुई थी। थाना क्वारसी इलाके में दोनों रह रहे थे और जो पति है वह बक्से में बंद करके अपने पत्नी की शव को नोएडा ले जा रहा था। पुलिस को संदिग्ध सूचना मिली और संदिग्ध मानते हुए इन दोनों की तलाशी ली गई तो इसकी गाड़ी में पत्नी का बक्से में बंद उसका शव मिला, जिसको पुलिस भी वहां देखकर हैरान रह गई। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उस शव को बाहर निकाला तो वो महिला मृत थी। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर यहाँ पर जिला अस्पताल भेजा, जहां जांच कराई गई तो वो महिला जो है मृत पाई गई। अब पुलिस ने उसके जो पत्नी का पति था उसको गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। पति ने कोई बात कबूली है? क्या वजह रही हत्या के पीछे? देखिए, उस पति से जब पुलिस द्वारा पूछा गया तो वो ये कह रहा है कि इसकी तबीयत खराब थी और मैं नोएडा इसको इलाज कराने ले जा रहा था। लेकिन वहीं जो इसकी पत्नी के मायके वाले हैं जो वो ये कह रहे हैं कि इसने पहले उसकी यहाँ पर हत्या करी, हत्या करने के बाद उसके शव को बक्से में बंद किया और बक्से में बंद करने के बाद यहाँ से उसको मारकर वहां दफनाने ले जा रहा था। ठीक है रंजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात निठारी कांड की। निठारी कांड जिसमें 19 से ज्यादा लड़कियों से दुष्कर्म कर उन्हें मार दिया गया। दावे किए गए कि नरपिशाच रेप और हत्या के बाद लाश को खाता था। इस केस में 2 आरोपी बने, एक कोठी का मालिक मानिंदर पंढेर और दूसरा नौकर सुरेंद्र कोली। दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन मानिंदर पंढेर जेल से आजाद हो गया। हाईकोर्ट से फांसी की सजा रद्द होने के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। खुल गई सलाखें, आजाद हुआ पंढेर। Who killed 19 girls? निठारी का नरपिशाच कौन? तो बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे देश के लिए। जब यहाँ इतना अत्याचार लोग करने लग जाएंगे और सब बदमाश लोग बाहर घूमने लग जाएंगे तो आम आदमी नहीं बच पाएगा। करीब 17 साल पुरानी घटना, जब नोएडा के निठारी गांव से कोठी के अंदर लाशों का ढेर मिला। कोठी के पीछे वाले नाले में किसी बच्ची का हाथ, किसी का पैर, किसी का सिर। निठारी कांड जब सबके सामने आया तो पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। हर तरफ से निठारी के नरपिशाचों को फांसी की मांग उठने लगी। फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन कभी फांसी नहीं हुई। उल्टे चंद दिन पहले पंढेर पर लगे सभी आरोप खारिज कर दिए गए और आज 19 लड़कियों की हत्या में कभी आरोपी रहा मानिंदर पंढेर जेल से बाहर आ चुका है। जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी राहत मिली है और आखिरकार जेल से बाहर आते हुए, हालांकि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कुछ भी कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं दिया है और यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर अब उनकी गाड़ियों का जो गाड़ी जो है अपने हैं और गाड़ी में बैठने के बाद अब जो है आगे यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें तो इस पूरे मामले में
जिस तरह से कोर्ट में जब ये सुनवाई हो रही थी तो उसके बाद जिस तरह से तमाम निठारी कांड से जुड़े हुए इस मामले पर कई लोगों का बयान दर्ज किया गया था, लेकिन कहीं न कहीं फॉरेंसिक जो एविडेंस है वो पूरे सही तरीके से नहीं थे और कहीं न कहीं इसका जो फायदा है ये उसका फायदा मोनिंदर सिंह पंढेर को हुआ। पंढेर आजाद हो चुका है, कोली पर भी तमाम आरोप खारिज हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि निठारी की 19 लड़कियों को किसने मारा। ये कांड जब हम सुनते थे, इसको काफी साल हो गया आई थिंक, तो इतना निर्मम कांड तो हमने आज तक ना तो सुना ना देखा है कि उन्होंने बच्चों की हत्या करके और जो है वो किस तरह से उनके साथ वो अपराध करता था, उसको छोड़ना मतलब एक बहुत बड़ी जो है मैं कहता हूँ कि बहुत दुर्भाव वो है। यूपी से उत्तराखंड तक तमाम ऐसे लोग हैं जो कोठी नंबर D5 कांड के मारे हैं। किसी ने बेटी खोई, किसी ने बेटा खोया, किसी की तो दुनिया ही उजड़ गई। सुबह से ही जेल के बाहर मीडिया के कैमरे लग चुके थे। फिर परवान आने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मोनिंदर को गौतम बुद्ध जिला कारागार से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के दौरान उसे कुर्ते पैजामे में देखा गया। उसके साथ उसका एक परिजन था जिसने उसका थैला हाथ में ले रखा था। साथ में 3 वकील भी मौजूद थे। हालांकि पंढेर ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। निठारी कांड जो एक ऐसा मामला जिसकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों तक हुई थी। जिस तरह से साल 2006 में ये मामला चर्चा का केंद्र में आया था, जिस तरह से बकायदा कई लड़कियों की हत्या का आरोप लगा था, उसके बाद जिस तरह से इसके साथ साथ इनके सहयोगी गोली जो है वो भी उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। बाद में ये मामला स्थानीय पुलिस के बाद सीधे सीबीआई को पहुंचा था। लेकिन इस मामले में जिस तरह से तमाम तफ्तीश की गई, कई आरोप लगे, लेकिन हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जिस तरह से एक बड़ी राहत मिली है, निश्चित तौर पे इस मामले पे आने वाले वक्त में इस मामले पर औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पंढेर के द्वारा किया जा सकता है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली की सजा रद्द कर दी थी। सुरेंद्र कोली को 12 मामलों से बरी कर दिया गया। इन मामलों में उन्हें ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं मोनिंदर सिंह पंढेर को जिन 2 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी उससे भी रद्द कर दिया गया। दोनों आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 2 मुकदमे ऐसे थे जिसमें फांसी की सजा हुई। वो फांसी की सजा के खिलाफ हम अपील में आए थे। उन दोनों मुकदमों में मोनिंदर सिंह पंढेर को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। यानी जिस केस ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया, उसका आरोपी रहा शख्स अब आजाद हो चुका है। हर इल्जाम झूठे साबित हुए या खारिज हो गए। लेकिन सवाल यह है कि फिर 19 लड़कियों को किसने मारा? अगर कातिल वो नहीं जिसे समझा जा रहा था, तो फिर कातिल कौन है? सवाल ये भी है कि अगर ये आरोपी बरी हो गए तो निठारी का असली नरपिशाच फिर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं महाराजगंज पुलिस की। एक हैरतअंगेज केस का खुलासा महाराजगंज पुलिस ने किया है। पुलिस एक लूट केस को सॉल्व करने में जुटी थी, लेकिन जब लुटेरे पकड़े गए तो पता चला कि जो पैसा उन्होंने लूटा है वो कोई आम पैसा नहीं है, बल्कि हवाला का पैसा था। यानी हवाला और लूट 2 अपराध का एक साथ खुलासा हो गया। अब लुटेरे तो गिरफ्त में हैं, लेकिन जिनके साथ लूट हुई वो ही भागता फिर रहा है। लूट हवाला सनसनीखेज खुलासा। 3 अपराधियों के साथ मुठभेड़ में 2 अपराधियों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है तथा साथ ही अन्य 2 अपराधियों को गिरफ्तार, कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। 2 लाख की शिकायत, पकड़े गए 56 लाख। 3 अपराधियों के साथ मुठभेड़ में 2 अपराधियों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है तथा साथ ही अन्य 2 अपराधियों को गिरफ्तार, कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। हवाला का पैसा, खुलासा हुआ ऐसा कि सन्न रह गए पुलिस वाले भी। 10 अक्टूबर 2023, ब्रिजमनगंज, महाराजगंज। गोरखपुर के 2 युवा कारोबारी बिजनेस के सिलसिले से पड़ोस के जिले में गए थे, लेकिन तभी वो बदमाशों के निशाने पर आ गए। बदमाशों ने गोली मार कर लूटपाट की।
यहाँ तक तो केस पानी की तरह साफ था, लेकिन कड़ी तब उलझ गई जब पुलिस से शिकायत में से 2 लाख रुपए लूटे जाने की बात कही गई। पुलिस की जांच पड़ताल में जो खुलासे आज हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि शुरुआती जांच में युवा कारोबारी जिसके साथ लूट की घटना हुई थी उसने अपना रुपया 2,16,000 लूटा हुआ बताया था, लेकिन पुलिस की जांच में 56 लाख रुपए कैश और लगभग 12 लाख रुपए के सोने। 20 अक्टूबर 2023 ब्रिजमनगंज, महाराजगंज। यानी करीब 10 दिन बाद पुलिस की कुछ बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़कर जब पूछताछ की तो पता चला इन्हीं बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया था और 2 लाख नहीं बल्कि इन बदमाशों ने 56 लाख रुपए लूटे थे। 10 तारीख के प्रातःकाल पुलिस के पास इस प्रकार की सूचना आई थी कि ब्रिजमनगंज फरेंदा सड़क पर एक व्यक्ति से एक 2 लाख पैसे भरा बैग गोली मारकर पैर में छीना गया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इसमें कुल 56 लाख रुपए और लगभग 12 लाख के आसपास पीली और सफेद धातु की बरामदगी की गई है। मुठभेड़ के बाद अपराधियों के पास से 2 असलहा, 55 लाख नकदी, 275 ग्राम सोना, 1150 ग्राम चांदी बरामद हुई है। लूट की घटना के बाद पीड़ित पुलिस की पूछताछ में लूट की रकम 2 लाख बता रहे थे, लेकिन पुलिस लूटी गई रकम अधिक होने के एंगल पर भी जांच पड़ताल कर रही थी। हवाला कारोबार से जुड़ी रकम का भी एंगल पुलिस जोड़कर चल रही थी, जिसका सच अब सामने आ गया। इस मुकदमे में जहां पर वादी द्वारा 2 लाख रुपए जाने की बात बताई गई थी, उसके सापेक्ष कुल लगभग 56 लाख रुपए और 12 लाख रुपए की ज्वेलरी अभी तक बरामद की गई है। तो ये जो अनअकाउंटेड कैश है, इसके संबंध में भी विवेचना को प्रचलित रखते हुए जो ये सारा का सारा कैश कहां से ओरिजिन हुआ था और कहां के लिए जा रहा था, इसके बारे में भी पूरी जानकारी विवेचना के दौरान की जाएगी। यानी जैसे ही लूट की घटना के साथ साथ एक और खुलासा हुआ। वो खुलासा ये था कि जिन पैसों को लूटा गया था वो हवाला के पैसे थे। लुटेरों ने 56 लाख लूटे थे, लेकिन हवाला कारोबारियों ने सिर्फ 2 लाख रुपए लूटे जाने की शिकायत की। पुलिस ने जब बदमाशों को गिरफ्तार किया तब हवाला के 56 लाख रुपए बरामद हुए। ये अभी विवेचना हमारी इसमें चल रही है। कैश बहुत ज्यादा है और अनअकाउंटेड है और इसका मूवमेंट कहाँ से है इसके बारे में अभी विवेचना में सारी चीजें निकल कर आएंगी। सिर्फ एक टीम थी जो 2 व्यक्ति जा रहे थे मोटरसाइकिल से, एक जो घायल हुआ था और एक व्यक्ति साथ में था। ये दोनों लोग गोरखपुर से निकले थे प्रातः। इन सभी अभियुक्तों से अभी तक की पूछताछ में ये निकल कर आया है कि बाराबंकी का एक अभियुक्त जो इनके साथ सिद्धार्थनगर जेल में बंद था, जहां पर इनकी मित्रता हुई थी, वो भी इस घटना में संलिप्त था। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि हवाला के एंगल से भी जांच की जा रही है ताकि पता चल सके कि ये पैसा कहां से लाया गया था और कहां पर इन पैसों की डिलीवरी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।